नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, वो है एक जीव जो हमारे घर का एक सदस्य है और जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और जिसकी हालत ऐसी इस टाइम पे हो चुकी है जिसको हम देख भी नहीं सकते। हम क्या, कोई भी आम आदमी इसके बारे में निगाह भी नहीं डाल सकता कि कैसे क्या हालत हो गई है इसकी। मेरे साथ मेरे पापा मौजूद हैं। पापा, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे पापा उस बच्चा की बहुत जब से वो पैदा हुई थी, जब से और आज तक वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। और ये इनसे पूछते हैं कि इसकी हालत कैसी हुई और ये पहले कैसी थी बचिया। अच्छा। पहले बच्चा खूब बढ़िया है, खूब दूध पिलाया था इसे। अच्छा। तो एक ही बच्चा ही मन के चलो अपना बच जाएगी। अच्छा। खूब दूध पिलाया, खूब बड़ी हो गई, 6-7वें महीने में चल रही है। हाँ, हाँ। और खूब दौड़ मारती थी, मुझे भी खींच के ले जाती थी। अच्छा। और खूब बढ़िया तरह से रह रही। और पता नहीं एक दिन में इसको ऐसे ही हवा लगी, क्या हुआ, और बस इसे बीमारी बन गई। फिर डॉक्टर बुलवाया। कब डॉक्टर से ने कब से इसकी तबीयत खराब है अब? 1 हफ्ता हो गया अब तो। 1 हफ्ता। और आपने डॉक्टर वगैरह को दिखाया था? डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर फिर ने क्या डॉक्टर बताया? ने बताई बुखार बुखार हो बन गया है इसे। हम्म। फिर बुखार बन गया, फिर इसने वो इंजेक्शन लगाए 3। हम्म। इंजेक्शन लगा के फिर एक दिन आया नहीं डॉक्टर, फिर तीसरे दिन आया। फिर हम्म। हम्म। 3 इंजेक्शन लगाए। हम्म। फिर नौकर को अपनी गाय से दूर रखना है इसे, और इसे लंपी की बीमारी हो गई है। अच्छा। कटोरी कटोरी सी है गई है। हम्म। अपने उससे दूर रखना है इसे। हम्म। तो तो बस फिर वो उसके बाद से जैसे आप ये जो घाव इसके बन रहे थे, घाव को आपने क्या करा उसका, जिससे कि घाव को हमने, खून का नाम है निकले और उसे, उसके बाद ठीक कपूर, हो जब जाए? इसके खून निकले मुंह के साइड से, हम्म। फिर हमने जो उसके कपूर की गोली ली हम्म। और फुनेल लिया। हम्म। उसमें मिला के फुनेल में वो इसके सब भरे, का नाम है, फिर कीड़ा बाहर निकले। फिर जो उससे भी ना निकले, फिर हमने पेट्रोल डाली। हम्म। पेट्रोल से निकाले और पूरा ऑपरेशन किया इसका मुंह का। हम्म। सब कीड़े निकाले, हम्म। उंगली के थे, खींच हम्म। खींच के, पकड़ पकड़ के हम्म। सारे कीड़े निकाल के नहीं, साफ और कर दिया। साफ कर दिए। हम्म। फिर खून वून सब बंद हो गया। खूब डोलने फिरने लगी, हमने खड़ी कर दी तो हम्म। खूब दौड़ मार रही। हम्म। और अब फिर जाके निया डाउन है गई है। अब तो इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अब तो इसके दोबारा से फिर कीड़े पड़ गए। हमने फुनेल भी डाला, वो भी करी, नवाई भी। उसमें डाल के फिटकरी और ये डाल हम्म। के निया फुनेल डाल के नवाई। हम्म। हम्म। अब फिर दोबारा से हो गई। अब की उठी ना, अब तो फिर क्यों गिर गई नीचे तो जमीन पे पड़ गई। जैसे कि आपने बताया कि इसके जो गड्ढे हैं आपने खोद दिए हैं दफनाने के लिए, लेकिन अभी तक इसकी जान नहीं निकल रही। तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप कि भगवान जब क्यों नहीं? भगवान अब जो कि पता ना भाई, जो सांस चल रही है वो तो सांस पूरी करेगी अपनी ये। हम्म। अब जब इसकी समय आएगा तभी मरेगी। अभी ये तो पड़ी है ना, खा रही ना कुछ, पी रही है। अब 4-5 दिन से खाया भी नहीं कुछ इसने। अच्छा। अब पता ना किसके सहारे से जी रही है ये, सांस किसके सहारे ले रही है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिंदा खींचे जिंदे में, मरा खींचे मरे में। लेकिन हम यहाँ पे जो इसके बारे में एक दुआ कर रहे हैं कि भगवान इसके प्राण जल्दी से जल्दी निकाल ले। तो इसके बारे लेकिन में नहीं क्या आप निकले। सोच रहे हो इस चीज के बारे में? इस चीज के बारे में हम तो सोच रहे हैं भाई, चलो हमने तो बोल दिया, 81 भी भर्ती रह लेंगे इसके लिए। अच्छा। अपना इधर करे या उधर करे। हम्म। अब लेकिन इसकी तो आंख फांख भी सब बेकार हो चुकी है। आंख आंख भी भी तो पूरे बेकार शरीर है, में? पूरा शरीर, पेशाब की जगह, मुंह की जगह सब हाँ। बेकार हो गई इसकी। ओके। तो दोस्तों, ये जो पापा ने हमारे बताया कि इस बच्चिया की हालत कैसी है, ठीक है, कैसी थी और आज के टाइम पे कैसी हो गई है, ये सब होते हैं कर्मों के प्रभाव के कारण। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, हमें अच्छा जीवन मिलेगा, हमें अच्छे चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर हम किसी भी जन्म में गलत कर्म करके आए हैं, तो उसका जो भोग है वो तो भोगना पड़ेगा। उसका जो परिणाम है वो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। अब ये देखो कि आपको अब किस ये भी कुछ करके आई है।
हाँ, कुछ इसने ना कुछ करा होगा तभी तो ये भोग रही है। हाँ, तो हो सकता है इसने कुछ ऐसे कर्म करे हों जिसकी वजह से आज 4 से 5 दिन हो चुके हैं, इसके प्राण नहीं निकले। तो मैं आप सब लोगों को इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि हमें इंसानी जीवन मिला है, मत भूलो कि हमें इंसानी जीवन मिला है और ये इंसानी जीवन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो भी जन्म, मरण, मृत्यु इन लोक के अंदर सबसे अच्छे जो शरीर होता है वो इंसानी जीवन मिलता है। भले ही वो इंसान चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो मध्यम वर्ग में हो, चाहे नीची बिरादरी में हो, चाहे ऊंची बिरादरी में हो, भले ही वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी अमीरी गरीबी का हो, लेकिन वो इंसान का जन्म मिला है। तो वो इंसान के जन्म को वो अपने अच्छे काम में लगाए, अच्छी चीजों में लगाए, जो उसका कर्तव्य है वो उसको पूरा करे ईमानदारी से, किसी के साथ छल कपट ना करे, किसी को धोखाधड़ी और किसी को भी गलत ना कहे, किसी के साथ गलत ना करे, जिससे कि क्योंकि कभी किसी इंसान की आत्मा ऐसी बुरी पड़ती है कि वो इंसान को उस टाइम पे दर्द देती है, जब उस टाइम पे उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है और उसको मदद नहीं मिलती। ऐसे मौके पे उस इंसान को वो बद्दुआएं लगती हैं। तो इसीलिए मेरी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सब जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करें, अपने से गरीब पशु पक्षियों पर अन्याय ना करें, पशु पक्षियों के लिए भी कुछ ना कुछ वो करें। और क्योंकि वो कहते नहीं है, लेकिन जरूरत किसकी नहीं होती। वो आते हैं हमारे द्वार पे, हमने कब बहुत जगह देखा है कि गाय आके खड़ी हो जाती है और दरवाजे पे, और वो इस सहारे से, इस उससे कि भाई कोई आके घर के बाहर उसको एक रोटी पकड़ा देगा। लेकिन हम सब लोग इतने बिजी रहते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे घर के पास क्या हो रहा है, हमारे घर के बाहर क्या हो रहा है। तो कृपा करके ऐसे अगर पशु पक्षी आपके घर आते हो, जानवर अगर ऐसे आते हो, तो उनको कृपा करके कुछ ना कुछ डालिए, ताकि वो भी अपना पेट भर सके। और इसका जो दुआएं हैं इन पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की, वो बहुत ज्यादा लगेंगी आप लोगों को। और बस मैं यही कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। मैंने अक्सर देखा है कि शराबी होते हैं, नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं, रोड के सहारे आपने काफी देखे होंगे कि जो दारू पी के पड़े रहते हैं, गांजा और मल्टीपल टाइप के नशे करते हैं। बताइए वो क्या, उनको भगवान ने क्या जीवन दिया है और वो अपने जीवन को कैसे नष्ट कर रहे हैं। अरे आपकी जिम्मेदारियां हैं कुछ, उन जिम्मेदारियों को निभाइए और अपने जीते जी कुछ करके दिखाइए, ताकि जब इंसान नहीं रहता है तब उसको याद करा जाता है कि हाँ वो इंसान था, उसने कुछ ऐसा कर्म करा था, उसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करा था, उसने हमारे लिए इतना अच्छा कुछ करा था, जिससे आज हम उसी की बदौलत है जिस जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं या फिर खा रहे हैं। ऐसे इस तरीके की काफी चीजें होती हैं जो इंसान याद रखता है और उसको दुआएं देता है वहां पे भी, जिससे कि वो इंसान जिस भी जन्म में होगा, जिस भी योनि में होगा, उसको वहां पे उसका उसकी दुआएं काम आए। हो सकता है वहां पे किसी वो मुसीबत में फंस गया हो वो इंसान, और वो दुआएं इंसान यहाँ से कर रहा है, इस जन्म में कर रहा है, और वो दुआएं उसको वहां पे मिल जाए। भगवान कुछ छोड़ता नहीं है। तो बस यही वीडियो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो देखी। और ये और भी मल्टीपल टाइप की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।